तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कीर्ति शाह के शासनकाल के बारे में। इससे पहले हमने यहाँ पे जो पढ़ा था वो प्रताप शाह थे और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर यहाँ पे कीर्ति शाह का जो शासनकाल शुरू होता है वो होता है 1886 से 1913 तक। कीर्ति शाह यहाँ पे पंवार वंश के 58वें राजा होते हैं और टिहरी रियासत के चौथे राजा थे। कीर्ति शाह की जो माता थी गुलेरिया रानी, वो यहाँ पे इनकी संरक्षिका बनी थी। गुलेरिया रानी ने कीर्ति शाह को 18 साल की उम्र में 16 मार्च 1992 ईस्वी तक राज्यभार सौंप दिया था। फिर यहाँ पे कीर्ति शाह के जो कुछ यहाँ पे शासन व्यवस्था थी। कीर्ति शाह के काल में यहाँ पे 2 कोर्ट थे, चीफ कोर्ट और हुजूर कोर्ट। जो चीफ कोर्ट होता था, यहाँ पे जनता की अपील सुनी जाती थी। यदि यहाँ पे जनता की जो अपील होती थी उसका यहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता था, उस अपील का यहाँ पे कोई फैसला नहीं होता था, तो वो अपील फिर यहाँ पे हुजूर कोर्ट में जाती थी। जैसे कि आज का हाई कोर्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे राजा कीर्ति शाह ने वनों के जो ठेके थे वो ब्रिटिश सरकार को ना देकर गढ़वाली ठेकेदारों को ही दिए थे। फिर यहाँ पे कीर्ति शाह ने कुछ प्रमुख कार्य भी किए हैं। कीर्ति शाह ने यहाँ पे टिहरी प्रताप हाई स्कूल की स्थापना की थी 1891 में और 1907 में कैंपवेल बोर्डिंग हाउस व 1909 में उन्होंने हीवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना भी की थी। टिहरी नगर पालिका की स्थापना भी यहाँ पे कीर्ति शाह ने की है और उत्तर काशी में उन्होंने यहाँ पे कुष्ठ आश्रम स्थापित भी किया था। उसके बाद यहाँ पे कीर्ति शाह ने बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना भी की है और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे टिहरी में घंटाघर की स्थापना भी की थी 1898 ईस्वी में। टिहरी में बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना भी की थी, कीर्ति शाह के शासनकाल में ही हुई थी। टिहरी में 1897 ईस्वी में यहाँ पे नया राजभवन का निर्माण भी कराया गया था और कीर्ति नगर शहर की स्थापना भी यहाँ पे कीर्ति शाह ने ही की थी। उसके बाद यहाँ पे कीर्ति शाह का धार्मिक कार्यों का जो प्रोत्साहन था, कीर्ति शाह ने 1902 में टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कराया था। 1902 में कराया था टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन। और फिर उसके बाद यहाँ पे 1902 में यहाँ पे स्वामी रामतीर्थ का टिहरी में आगमन होता है कीर्ति शाह के शासनकाल में और 22 अक्टूबर 1873 में पंजाब में यहाँ पे स्वामी रामतीर्थ का जन्म होता है और इनकी मृत्यु 17 अक्टूबर 1906 को होती है और कीर्ति शाह के शासनकाल में होती है और इन्होंने 17 अक्टूबर 1906 को यहाँ पे टिहरी में गंगा में समाधि ली थी। इसीलिए यहाँ पे टिहरी को स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है। और 1913 में यहाँ पे कीर्ति शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे शासन बनते हैं नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह का जो शासनकाल है वो 1913 से लेके 1946 ईस्वी तक है। नरेंद्र शाह का मात्र 15 वर्ष में राज्याभिषेक हो जाता है और 1916 में नरेंद्र शाह का विवाह क्योंठल की राजकुमारी कमलेंदुमती व इंदुमती के साथ होता है, यानी कि इनकी 2 रानियां होती हैं। और नरेंद्र शाह के शासनकाल के कुछ प्रमुख कार्य भी हैं। 1919 में इन्होंने पंचायतों की स्थापना की थी और 1920 में इन्होंने कृषि बैंक व छात्रवृत्ति निधि की भी स्थापना की थी। 1921 में इन्होंने यहाँ पे नरेंद्र नगर की स्थापना की थी और वहाँ पे एक राजभवन भी बनाया था। तो यहाँ पे जो ये राजभवन था, इसका जो कार्य निर्माण शुरू हुआ था वो 1921 में हुआ था और 1924 में ये कार्य निर्माण पूरा हो गया था और 1925 ईस्वी में यहाँ पे नरेंद्र शाह नरेंद्र नगर में अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाते हैं। और 1921 में टिहरी में यहाँ पे प्रथम जनगणना भी होती है इनके शासनकाल में, नरेंद्र शाह के शासनकाल में। 1923 ईस्वी में टिहरी में आधुनिक चिकित्सालय की स्थापना भी की जाती है और 1923 में ही यहाँ पे टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना भी होती है।
1940 में फिर यहाँ पे प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना की और 1942 ईस्वी में कन्या पाठशाला की स्थापना भी की है यहाँ पे नरेंद्र शाह ने। फिर यहाँ पे नरेंद्र शाह को कुछ उपाधियाँ दी जाती हैं। पहली है वो अलंकारी व लेफ्टिनेंट की उपाधि। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको यहाँ पे अलंकारी व लेफ्टिनेंट की उपाधि दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी उपाधि इनको LLD की उपाधि मिलती है, जो यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है। और यहाँ पे नरेंद्र शाह को परमार वंश का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में यहाँ पे राज्य में सड़कों का काफ़ी प्रसार हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे नरेंद्र शाह को परमार वंश का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है। इसके बाद नरेंद्र शाह के शासनकाल में कुछ प्रमुख घटनाएं घटी थी, जैसे रवाई कांड, इसको तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो रवाई कांड है, रवाई है, ये क्षेत्र उत्तरकाशी में है। और ये जो कांड हुआ था ये इसके संबंध में हुआ था ये वन नीति में। तो 1927 या 28 में नई वन व्यवस्था लागू की गई थी, तो उसके विरोध में यहाँ पे ये रवाई कांड होता है। तो यहाँ पे 30 मई 1930 को यमुना नदी के किनारे आंदोलनकारी वन नीति के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो नरेंद्र शाह होते हैं, इनका एक दीवान होता है चक्रधर जुयाल, जो यहाँ पे जाता है और इन निहत्थे लोगों पे यहाँ पे गोलियां चला देता है और उनकी हत्या कर देता है। तो इसीलिए इसे यहाँ पे रवाई कांड कहा जाता है। और इस रवाई कांड को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड। और यहाँ पे जो चक्रधर जुयाल होता है, इसको उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है। और माना जाता है यहाँ पे कि इस रवाई कांड में यहाँ पे नरेंद्र शाह का कोई हाथ भी नहीं था, क्योंकि वो इस समय पे यूरोप की यात्रा पे थे। उसके बाद यहाँ पे श्रीदेव सुमन की मृत्यु भी हो जाती है नरेंद्र शाह के शासनकाल में। 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ पे नरेंद्र शाह के शासनकाल में अगस्त समझौता भी होता है। और ये अगस्त समझौता जो होता है, ये होता है प्रजामंडल के संबंध में। यहाँ पे जो अगस्त समझौता होता है वो 19 अगस्त 1946 ईस्वी को होता है और ये प्रजामंडल के संबंध में होता है। तो प्रजामंडल का जो स्थापना होती है वो 1939 में होती है देहरादून में, और श्रीदेव सुमन द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे जो प्रजामंडल होता है उसका केवल उद्देश्य यही रहता था कि वो राज्य शासन के साथ यहाँ पे दोनों एक साथ मिलकर जनता की उन्नति में योगदान देंगे। और उन्होंने यहाँ पे विरोध किया था कि यहाँ से जो जनता से मुफ्त में अनाज लिया जाता था और मुफ्त में उनमें कार्य कराया जाता था, श्रम कराया जाता था, उसका यहाँ पे इन्होंने विरोध किया था। तो इसी के कारण यहाँ पे इन दोनों टिहरी का जो राज्य शासन होता है और यहाँ पे जो प्रजामंडल होती है, तो इन्हीं के बीच यहाँ पे समझौता होता है। इस समझौते में जो टिहरी दरबार व प्रजामंडल के मध्य हुआ, इसके तहत प्रजामंडल के जो बंदे बनाए गए सदस्य थे उनको यहाँ पे मुक्त किया जाएगा व प्रजामंडल के कार्यों में कोई भी बाधा नहीं डाली जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये अगस्त समझौता होता है। उसके बाद यहाँ पे मानवेंद्र शाह के जो शासनकाल, फिर यहाँ पे मानवेंद्र शाह यहाँ पे शासक बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नरेंद्र शाह होते हैं इनके शासनकाल में यहाँ पे विद्रोह शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1944 में यहाँ पे श्रीदेव सुमन की मृत्यु भी हो जाती है। तो फिर यहाँ पे नरेंद्र शाह अक्टूबर 1946 को त्यागपत्र दे देते हैं और अपने पुत्र मानवेंद्र शाह को यहाँ पे राजा बना देते हैं। और 22 सितंबर 1950 को यहाँ पे इनकी मृत्यु भी हो जाती है। मानवेंद्र शाह का जो शासनकाल है वो 1946 से 1949 ईस्वी तक रहता है। और मानवेंद्र शाह यहाँ पे पंवार वंश या टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे। और इनके जो शासनकाल में प्रमुख घटनाएं थी, इन्होंने शांति रक्षा अधिनियम कानून बनाया था, क्योंकि इनके फिर यहाँ पे विद्रोह शुरू हो गए थे। तो शांति रक्षा अधिनियम कानून के अंतर्गत यहाँ पे राजा और रियासत के विरुद्ध जो भी यहाँ पे विद्रोह करेगा उसको जेल में डाला जाएगा। यहाँ पे ये कानून बनाया गया था।
इसकी शुरुआत मानवेंद्र शाह ने 28 अप्रैल 1947 ईस्वी को की थी। उसके बाद यहाँ पे सकलाना विद्रोह भी होता है 1946 और 47 को। उसके बाद कीर्तिनगर आंदोलन होता है 1948 में। और 11 जनवरी 1948 में जो ये यहाँ पे कीर्तिनगर जो आंदोलन होता है, इसका नेतृत्व तो यहाँ पे कर रहे होते हैं नागेंद्र शकलानी और भोलूराम। तो 11 जनवरी 1948 में यहाँ पे जनता और पुलिस के बीच यहाँ पे संघर्ष होता है, और इसमें जो नागेंद्र शकलानी व भोलूराम होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। फिर यहाँ पे जनता में और भी यहाँ पे आक्रोश बढ़ जाता है, और वो इन दोनों शहीदों के शव को लेकर टिहरी पहुँच जाते हैं, और टिहरी में ही इनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो इस तरह यहाँ पे फिर जनता में और ज़्यादा यहाँ पे आक्रोश हो जाता है, विद्रोह बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे 1948 में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, और फिर यहाँ पे 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलय भारत में उत्तर प्रदेश के 50वें जिले के रूप में हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पे टिहरी का जो शासन होता है वो समाप्त हो जाता है, और टिहरी का विलय हो जाता है भारत में उत्तर प्रदेश के 50वें जिले के रूप में। और 5 जनवरी 2007 को यहाँ पे मानवेंद्र शाह की मृत्यु भी हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।